हूं कि मैं विधायक रहते कभी भी किसी अपराधी के बारे में यदि थाना अध्यक्ष को फोन किया है तो उनको जारी करना चाहिए मेरा फोन नंबर के साथ कि हमने किसी को पैरवी किया है। हमारा चरित्र नहीं है अपराधियों का ये मदद करना, हमारा चरित्र नहीं है जमीन माफिया को मदद करना, हमारा चरित्र नहीं है अपहरण का उद्योग चलाने वाले लोगों को मदद करना, नौकरी के नाम पर पैसा ठगने वाले लोगों को मदद करना। ये हमारा चरित्र नहीं है। मैं राजनीति करता हूं और वकालत करता हूं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आता है। और ये जो बात हो रही है ये हम समझते हैं कि पूरे तौर पर इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सांख्यिकी पदाधिकारी को बचा दिया जाए। और बीडीओ साहब कह रहे हैं कि बीडीओ को तो जेल जाना होगा 2 महीना में, और क्या कहते हैं थानेदार ऐसे बीडीओ जादव, विधायक जादव, कर्मचारी जादव, यानी भाई नीतीश कुमार के राज में जादव होना ही अपराध है। उनके कहने का मतलब तो यही ना भाई कि नीतीश कुमार के राज में जादव होना अपराध है। तो उनको शायद इस बात का पता नहीं हो, लेकिन हम लोग को पता है। हम नहीं थे विधायक, कौन लोग थे यहाँ? एक जाति का बीडीओ, एक जाति का विधायक, एक जाति का एमपी, उस पर नजर नहीं खुलता था, उस पर कभी ये नहीं किया। लेकिन आज आप किस बात की बात कर रहे हैं, कौन सी सोच की बात कर रहे हैं? और बगल में कुछ लोग बैठ के लालू यादव को गाली सुनवाता है। जिस लालू यादव ने बिहार के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को आवाज देने का काम किया, हम लोगों को मान सम्मान देने का काम किया, आज उसको गाली दिया जाता है। और एमपी वहीं पर कहते हैं कि फिर से लालू राज कायम हो रहा है। क्या लालू राज कायम हो रहा है? हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि कौन अपराध का संरक्षण दे रहा है और अपराधियों के साथ कौन है। इस बात को आपको जानना चाहिए। उसके बाद फिर विकास की भी बात हुआ और कहा गया कि विधायक ने कोई विकास किया ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम माननीय सांसद महोदय जी से जानना चाहेंगे कि भाई आप तो 15 साल बीत गया, 16वां साल सांसद हैं, बता दीजिए कि इस्लामपुर के लिए आपने कोई योजना लाया हो। बोले अजीत केसरी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने ही सवाल किया था पार्लियामेंट के चुनाव में। पार्लियामेंट के चुनाव जब उजड़ रहे थे तो ये जनता की आवाज थी और लोग पूछा था कि आप इस्लामपुर से आते हैं, इस्लामपुर के लिए आप बता दीजिए एक भी बड़ा योजना जो कि हमने कार्यान्वित करवाने का काम किया। तो एक भी योजना कोई बताएं, यदि उन्होंने किया तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो बड़ी बड़ी योजनाएं किया प्रमाण के साथ मैं आपके सामने दे रहा हूँ। चुल्लन बीघा में छिलका का निर्माण हो रहा है। आज 4 पंचायत जो था आप जाकर के देख लीजिए, बेले पंचायत, ये आपका ढेकवाहा पंचायत, फिर उधर का जो पंचायत है सोनचरी, हिलसा विधानसभा क्षेत्र में, ये सारे जगह के किसान जल प्लावित रहते थे, उनका खेती नहीं होता था। लेकिन हमने जब सरकार और सत्ता में आई तो माननीय श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये चुल्हन बीघा छिलका निर्माण का स्वीकृति हुआ, जो बनने की स्थिति में। पैमार सिंचाई योजना, बता दें कोई की पैमार सिंचाई योजना का स्वीकृति किसने दिलाया? यदि है एमपी साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाएं। उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ राकेश रोशन स्थानीय विधायक के अनुरोध पर इस योजना का जांच हुआ। जांच के क्रम में पाया गया कि जनहित की योजना इसकी स्वीकृति दी गई। वो उस समय भी तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। हमने हॉस्पिटल का जो खोदागंज का कुछ लोग बात कर रहे थे कि खोदागंज का जो हॉस्पिटल है तो चंद्रसेन बाबू स्वीकृति दिला दिए थे। आइए अपना बड़ाई लूट रहे हैं, आनंद फानंद में उद्घाटन कर दिए। तेल्हाड़ा ये खोदागंज का जो हॉस्पिटल का स्वीकृति हुआ है उसका पेपर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है पंकज कुमार उप महाप्रबंधक मुख्यालय का, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है।
और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो दिया गया है 15/3/2024 में। अब आपके माध्यम से जानना नहीं, 31/1/2023 को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, 31/1/2023 को, और वर्क ऑर्डर दिया गया 15/3/2024 को। हम काम करते हैं, काम दिखाते हैं। खनका हाई स्कूल का बाउंड्री, जो खनका हाई स्कूल को लोग जमीन माफिया कब्जा कर रहा था, जिसमें उनके प्रेस के साथ रहने वाले लोग भी थे। गया रोड में गोलीबारी हुआ, सारे चीज आप लोग जानते हैं, लोकल लोग हैं, कौन लोग थे। लेकिन उद्देश्य योजना का स्वीकृति हुआ 11 करोड़ रुपया का। माननीय मंत्री जमा खान साहब में मौजूद है, पूछ लीजिए जाकर के कौन स्वीकृति हुआ है। तो हमने बड़े बड़े ये काम किया, छोटा काम का तो बात करेंगे तो दिन भर बीत जाएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ सांसद महोदय और जो पहले के माननीय विधायक थे, आप लोगों ने विकास में भी भेदभाव किया। आपने विकास सिर्फ अपने जाति का किया और समाज का विकास आपने नहीं किया। जितने रोड हैं, सारा रोड जहां सिंगल कनेक्टिविटी आज तक नहीं है। आपके बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं छोस पे, महारोगरैया का रोड कब बना हम जानना चाहते हैं। 2019 में महारोगरैया का आबादी है 1270। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार का सेंसस का रिपोर्ट है। और 2019 तक उस गांव को छोड़ा गया, एकल संपर्कता नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? बगल में भटवा बिहा गांव है, जहां किस स्थिति में आज है, उस रोड का स्वीकृति मिला है। उसमें हम लोग स्वीकृति दिलाए, टेंडर भी उसका प्रक्रिया में है, जो टेंडर रद्द हो गया फिर से हो रहा है। तो क्यों छोड़ा गया इन गाँव? विकास के साथ भी भेदभाव, ये चरित्र हमारा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं स्वर्गीय किशोरलाल प्रसाद के पुत्र हूँ, जिन्होंने इस्लामपुर में तमाम जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय को एकजुट किया, तब इस्लामपुर की लड़ाई जीती। इस्लामपुर का लड़ाई यदि कौशलेंद्र जी के हमारे जगह पर, हम उनके जगह पर होते, कोई लड़ाई नहीं था। कोई लड़ाई नहीं था। जो बनावट है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग आज जीत गए तो ये बात पच नहीं रहा है। सब लोगों को अब तरह तरह का आरोप लगा रहा है।